एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे माइक्रो और मैक्रो के कॉन्सेप्ट को। वाइडली ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें आएंगी माइक्रो एंड मैक्रो के, उसके बीच का डिफरेंस रिलेशन हर चीज़ जानने वाले हैं। बट उससे पहले हम अपनी प्रीवियस वीडियो का एक छोटा सा रिकॉल ले लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें आइडिया रहे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या किया था। तो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ कैसे, ठीक है, उसकी उत्पत्ति हुई कैसे। तो जो इकोनॉमिक्स है वो ओकियोनोमिया से निकल कर बना है, ठीक है। ओकियोनोमिया क्या है? एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ये ओकियोनोमिया भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और दूसरा है नेमो। ओकोइस का मतलब होता है घरेलू, या हिंदी में बोले तो इसे हाउस होल्ड, ठीक है, डोमेस्टिक भी बोल सकते हो। नेमिंग का मतलब होता है प्रबंध करना, यानी इंग्लिश में बोलो तो टू मैनेज, ठीक है। तो हमने देखा था ओकियोनोमिया से निकल के इकोनॉमिक्स बना था, ठीक है। ओकियोनोमिया भी दो शब्दों से मिला था, ओइकोस और नेमिन। ओकोइस का मतलब होता है हाउस होल्ड, नेमिन का मतलब होता है टू मैनेज। इन दोनों को मिलाकर जब हम बनाते हैं तो बनता है हमारा हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो हमने ये देखा था कि जो असल में इकोनॉमिक्स का मतलब था उस टाइम पर वो था कि किस तरीके से घरेलू मैनेजमेंट किया जाए, यानी घरेलू प्रबंध किया जाए, हाउस होल्ड प्रबंध किया जाए, हाउस होल्ड मैनेजमेंट किया जाए, डोमेस्टिक मैनेजमेंट किया जाए, ठीक है। तो ये सिर्फ घर तक सीमित थी, बट आज के टाइम पे हम ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका यूज़ देखते हैं। फिर फर्दर हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में हमने देखा था। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में हमने देखा एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी, अल्फ्रेड मार्शल ने दी, लियोन रॉबिन्सन ने दी, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने दी। तो अगर हम एडम स्मिथ की बात करें तो इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, आपको याद होगा, ठीक है। तो इस वेल्थ ऑफ नेशन की एक बुक थी, लंबा चौड़ा नाम था इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे हम शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। इस पूरी बुक के अंदर इन्होंने एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट को अच्छा खासा समझाया और कहीं ना कहीं उन्होंने इकोनॉमिक्स को पूरे हर लोगों से अवेयर करवाया, जिस वजह से हम इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, इसको एडम स्मिथ को, ठीक है। अब देखो इन्होंने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी वो कहीं ना कहीं उसका अगर डेफिनेशन का एक निचोड़ निकाला जाए तो वो निचोड़ निकल कर आता है वेल्थ। यानी इन्होंने पूरा क्या किस पे बात कर रखी है अपनी पूरी डेफिनेशन पे। अगर हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात करें तो एडम स्मिथ की जो दी गई डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वेल्थ के ही इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिंक कर सकते हो एडम स्मिथ वेल्थ। फिर उसके बाद जब टाइम बीता गया तो अल्फ्रेड मार्शल आते हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स की एक नई तरीके से डेफिनेशन दी। उन्होंने बिहेवियर ऑफ मैन का एक बेस बना के इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी। इनका कहना था कि हम इसके अंदर किसकी स्टडी करते हैं, मानव की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अल्फ्रेड मार्शल की अगर पूरी डेफिनेशन का निचोड़ निकाला जाए तो कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर के इर्द गिर्द घूमेगी। तो ये सब कीवर्ड है, आप बस इन कीवर्ड का ध्यान रखना, ठीक है। पूरी डेफिनेशन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपने याद रखना एडम स्मिथ वेल्थ, अल्फ्रेड मार्शल सोशल वेलफेयर। देन फिर टाइम बीतता गया 1935 के आसपास लियोन रॉबिन्स आते हैं, ये डेफिनेशन देते हैं इकोनॉमिक्स की कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करके। जब ये स्टडी करते हैं तो ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स हमें इसलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि रिसोर्सेज आर स्कैर्स, मीन्स रिसोर्स जो हमारे पास है, संसाधन है, वो क्या है, लिमिटेड में है, जिस वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वही हमें वो हुनर देता है किस तरीके से हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर सकें, ठीक है। तो अगर हम इनकी डेफिनेशन का पूरा निचोड़ निकालें तो कहीं ना कहीं स्कार्सिटी निकल कर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर जब टाइम बीतता जाता है तब उसके बाद आते हैं प्रोफेसर सैमुअल्सन। उनकी अगर डेफिनेशन देखी जाए, पूरी उनकी इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है उसका अगर निचोड़ निकाला जाए तो वो कहीं ना कहीं ग्रोथ निकल कर आता है, ठीक है। इनका कहना है कि ग्रोथ ही क्या है, इकोनॉमिक्स है। हमें इकोनॉमिक्स इसलिए ही पढ़नी पड़ती है क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए, ठीक है, हमें विकास चाहिए, हमें समृद्धि चाहिए, क्लियर हो गया। तो ये था हमने जो लास्ट वीडियो में कवर किया था, उसका मैंने ब्रीफली एक बार रिकॉल करवाया आपको। आप डायरेक्ट इनको इनसे लिंक कर सकते हैं, लाइक एडम स्मिथ आपका वेल्थ हो गया, अल्फ्रेड मार्शल सोशल वेलफेयर, लियोन रॉबिन्सन स्कार्सिटी एंड प्रोफेसर सैमुअल्सन ग्रोथ। बस आप इतना ही कीवर्ड याद रखना। तो अब देखेंगे हम आज की इस वीडियो में जो हमें कवर करना था वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स के ही दो अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स को पहली बार किस इकोनॉमिस्ट ने दो भागों में बांटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उन इस इकोनॉमिस्ट का नाम था, ध्यान देना, रगनार फ्रिस्क,
रगनार्ड फ्रिट्ज वो इकोनॉमिक्स हैं जिन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इससे पहले इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स बस इकोनॉमिक्स ही चलती थी और इकोनॉमिक्स का सारा कॉन्सेप्ट एज ए माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ किया जाता था। लेकिन जब 1935 के बाद जे.एम. कीन्स आए, उन्होंने न्यू क्लासिकल थ्योरी दी जिसका पूरा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स के इर्द गिर्द घूमता था। तो उस चीज़ को स्टडी करते हुए लाइक एडम स्मिथ और जेम कीन्स की दोनों की थ्योरी को स्टडीज़ करते हुए रगनार्ड फ्रिट्ज ने पहली बार इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो अब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहले देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब भी क्या होता है। ठीक है, देखो माइक्रो का मतलब पहले तो ये देखो ये आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से, माइक्रो की उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ, माइक्रोस से। किससे हुआ, MIKROS, माइक्रोस। माइक्रोस एक ग्रीक वर्ड है, क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल यानी छोटा। ठीक है, अब इसी को समझो, छोटा यानी इसका मतलब क्या है कि हम छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लाइक हम या तो एक घर तक सीमित है या एक कंज्यूमर तक सीमित है या एक उपभोक्ता तक या एक फर्म तक। ठीक है, इंडिविजुअल पे हम क्या है, सीमित है। लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इस मैक्रो का मतलब जो है, ये मैक्रो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, मैक्रोस से। मैक्रोस भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लार्ज। ठीक है, लार्ज यानी होल, बड़ा, यानी हम इसके अंदर पूरी इकोनॉमी की स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्टडी, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे मान लो आपकी क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे। ठीक है, जब आपके टीचर आपकी क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं, उसमें से आपके टीचर ने सिर्फ एक बच्चे को उठाया, इस बच्चे को उठाया और उसी से सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर दी, कलेक्ट कर ली। ठीक है, और बस बिठा दिया और चली गई। तब वहाँ पर वो जो स्टडी कहलाएगी वो कौन सी स्टडी कहलाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मीन्स मैं एग्जाम्पल देकर आपका क्लास का एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ। ठीक है, तो जैसे आपकी क्लास है उसमें से एक बच्चे से सारी इन्फॉर्मेशन पूछी गई तो वो क्या हो जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे ही पूरी क्लास में से जितने भी बच्चे हैं उनमें से हर बच्चे को उठा उठा कर क्या है, टीचर सब बच्चे की इन्फॉर्मेशन ले रही हैं, तो वो यानी होल बच्चों की इन्फॉर्मेशन दी, पूरी क्लास की इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वहाँ पर वो क्या बन जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर याद करने का सबसे अच्छा तरीका है माई में आई आ रहा है तो आई से क्या बन गया, इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है। मैक्रो में ए आ रहा है तो ए से किस चीज़ की स्टडी की जाती है, आपकी एग्रीगेट की स्टडी की जाती है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि इनके जनक कौन है, यानी इनके फादर किसे कहा जाता है। तो जिनका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है उन्हीं को ही उनका जनक मान लिया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे ज़्यादा योगदान दिया है वो एडम स्मिथ ने दिया है, जिस वजह से फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, एडम स्मिथ को। वेरी गुड, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी किसे कहते हैं, एडम स्मिथ को। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, जे.एम. कीन्स को। किसे कहते हैं, जे.एम. कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं टूल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन टूल्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं, यानी एक इंसान की क्या डिमांड है, उसके थ्रू कितनी सप्लाई दी जा रही है। ठीक है, यानी एक फर्म की कितनी सप्लाई हो रही है, एज ए कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहे हैं, हम उस चीज़ की स्टडी करते हैं। ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। अब देखो डिफरेंस समझो दोनों में क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक वस्तु की ही डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे देखें तो इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है उन सब की डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही होती है। क्लियर हुआ, होप सो क्लियर हुआ होगा। फिर एग्जेप्शंस देखो, एग्जेप्शंस का मतलब होता है मान्यताएं। क्या मानना पड़ता है हमें, कुछ चीज़ें इकोनॉमिक्स से, जितनी भी इकोनॉमिक्स के अंदर हमें हर एक कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें अज्यूम करके चलनी पड़ती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी फैक्टर्स हैं ना, जितने भी फैक्टर उनको हम कॉन्स्टेंट यानी स्थिर मान लेते हैं। ठीक है, कि उसके अंदर जितने फैक्टर वो चुपचाप बैठे हैं। कौन से फैक्टर्स है, फर्दर क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, सो डन करें। फिर उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन चीज़ों को कांस्टेंट मानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी फैक्टर्स होते हैं हम उसको कांस्टेंट मानते हैं। किसके अंदर, मैक्रो में माइक्रो वालों को कांस्टेंट मान लिया जाता है और माइक्रो को मैक्रो के फैक्टर्स को कांस्टेंट माना जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाओ अदर नेम, यानी माइक्रो मैक्रो के अलग अलग दो नाम भी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ प्राइस के नाम से भी जानते हैं, यानी कीमत सिद्धांत। और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी आय और रोजगार का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इनके ये अन्य नाम है दो। फिर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एज एग्जाम्पल इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है, तो ये क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। जब हम एक बंदे की बात कर रहे होते हैं, एक बंदे के लेवल पे या एक फैमिली के लेवल पे हम कोई बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक फैमिली आ सकती है, एक उपभोक्ता आ सकता है, एक उत्पादक आ सकता है, एक बाजार आ सकता है, एक फर्म आ सकती है।
ठीक है। तो ध्यान देना एक वर्ड पर, ठीक है, एक वर्ड यानी इंडिविजुअल की बात होती है। ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी पूरी नेशनल इनकम की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक इंसान की इनकम की बात करते हैं या एक फैमिली की इनकम की बात करते हैं। इसके हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं, यानी ऑल ओवर मार्केट के, ऑल ओवर इकोनॉमी के अंदर जितनी भी डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये 3 या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। तो बस एक बार अच्छे से इस चीज़ को रिवाइज कर लेना एंड नोट भी कर लेना।